पहले से ही लगता है कि सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर रखा हुआ मटेरियल कुछ भी लास्ट के रूप में हो सकता है, या कोई रख सकता है, या कोई रख के जा सकता है। तीनों ही ऑप्शन है उसके अंदर। तो आपको इंटरनल का मतलब आप इंटरनल जहाँ पर काम कर रहे हो सिक्योरिटी की लेयर के साथ, आप वहाँ पर अपने दायरे के अंदर सब कुछ ठीक ठाक करें। तीसरा है सिचुएशन, अगर इस प्रकार की कोई भी अफवाह किसी भी खुरापाती व्यक्ति के अंदर ऐसी सिचुएशन आ सकती है, हो सकता है उसने बीड़ी पिया हो और वहाँ पर कोई पेट्रोल्स या फिर कोई ज्वलनशील गैस रखी और उसे ब्लास्ट हो गया, तो वो अपने छुटकारा पाने के लिए आपको मन से डाइवर्ट कर देता है कि मेरे ऊपर किसी की निगाहें ना पड़े। वो डाइवर्ट कर देता है उस चीज को कि क्या इस प्रकार की जगह पर ऐसा करके अपना अलग हो जाता है, और पीछे की जो टीम होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को मापने के लिए जहाँ पर ऐसा सिस्टम है, ऐसा हुआ है, वहाँ पर गार्ड को अपना चुकन्नापन होना चाहिए वीडियो की क्लिपिंग कर। उस सिचुएशन में अगर आपको कंट्रोल रूम से जितनी जल्दी से जल्दी हो आउटिंग करानी चाहिए। आपको कंट्रोल रूम पैनल के ऊपर जाकर के सिचुएशंस को आराम से निकलने के लिए जहाँ पर होता है असेंबली पॉइंट्स, जहाँ जो भी रास्ता यानी कि ड्रिप सिस्टम से ही फायर एग्जैक्ट केस के रास्ते हो, आपको नॉर्मल सीढ़ी से हो, उसको आप उस एरिया जहाँ पर एरिया का सिचुएशन है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। जिससे संबंधित है, फायर से संबंधित है तो फायर से फायर ब्रिगेड को, पुलिस के द्वारा संबंधित है तो सूचना पुलिस को, साथ साथ आपने मेडिकल को सूचना दी। समझ क्या चीज़ है? तो ये एक कई बार मैंने आपको इसके बाद ये कहा था, अगर हमारे साथ में ऐसा कोई सिचुएशन होता है, हमारा एक कर्मचारी हमारा क्रिटिकल है, अगर वो किसी प्रकार का एक्सीडेंट करके हो जाता है, उसके पीछे 4 या 5 आदमी जो एक अलग रूप लेते हैं उसी को बॉक्सकट करते हैं, वो ग्रीन कर जाते हैं, 4 आकर के हंगामा शुरू कर देते हैं और वहाँ पर किसी का रूप का मतलब पहले तारीख को कंट्रोल करने के लिए उसको वीडियो क्लिपिंग प्लस उसको समझाने बुझाने का काम, प्लस हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट जैसे आज आपने देखा कि होगा पुलिस के द्वारा आपने सिर के ऊपर है, हाथ में है, कुछ अपने बचाव के लिए हेलमेट्स हैं, इस प्रकार का आपने वहाँ पर ये इक्विपमेंट यूज करना है। लेकिन हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास में सिचुएशन है, गेट को हमने कंट्रोल करना है। अफवाहों को जहाँ पर ऐसी अफवाह का बनता है या कोई ऐसी चीज़ है उसके ऊपर आपका दायरा या कंट्रोल होना चाहिए। सिस्टम को ऑटोमेटिक शिफ्ट करने के लिए आपका कंट्रोल रूम एक्टिव होना चाहिए। फायर एडजस्ट केस है या नॉर्मल जो आपकी टेरिस है या लिफ्ट सिस्टम है वो बिल्कुल एकदम सही सलामत है। ड्यूटी के दौरान इस प्रकार की और ज़्यादा गुड अफवाहें ना उसको कंट्रोल बात को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया जा सकता है, अरे आपका सुपरवाइजर ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस है वो कभी भी किसी भी समय आ सकती है, चाहे वो बम से है, चाहे हवाओं से है, चाहे एक्सीडेंट से है, आपको मुस्तैद होना, अलर्ट रहना है। इक्विपमेंट में हमारे पास में सबसे पहले इक्विपमेंट हमारा होना चाहिए आपका विसल आपकी पावर है, शक्ति है। विसल से आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, आगे को पासिंग कर सकते हैं, आवाज़ न मिलने पर आपको विसल से आपको काउंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई भी अगर वो विसल बजाता है तो दूसरा फट चुपन्नापन हो जाता है। बाकी किसी को हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज़्यादा पता है। तो भीड़ का कोई रूप नहीं है, किसी भी प्रकार की अफवाहों से अपने आप को सचेत रखना है और साथ साथ हमारे कर्मचारियों को सचेत रखना है। बाहरी व्यक्ति कोई जब भी कोई इस प्रकार का इंसिडेंट या एक्सीडेंट करके आता है, हमारा कर्मचारी या हो भी सकता है, तो आपने गेट के ऊपर कंट्रोल करना है। ब्रिक्सिंग एंड सर्चिंग पर ध्यान देना है, जहाँ पर दायरा
दायरा मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो गैस संबंधित है, चाहे फायर संबंधित है, या फिर इंटरनल कोई भी ऐसा सामान रखा हुआ है जहाँ पर इंसिडेंट का पूरा चांसेस होगा। भगदड़ से दूर रहें और दूर रखें। जहाँ पर इस प्रकार की लाउड की जाती है, जहाँ किसी ने बता दिया उस एरिया के कोऑर्डिनेट करें, घेराव करें, ताकि